Hello students, welcome to DG Learning classes. Today we will study a chapter of grade 8 chemistry and the name of chapter is metals and non-metals. आज हम रसायन विज्ञान के जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर के 4 खंड हैं। दिस चैप्टर हैज़ 4 sections. सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेक्शन 3 में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और लास्टली सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं क्या चीज़, कहाँ पाए जाते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी तादाद, इनकी संख्या कितनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर अ सॉलिड मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile like iron, copper, gold, silicon, zinc, etc. Non-metal. Non-metal are materials not holding the characteristics of metals, means they are not shiny, not hard, not fusible, not malleable, not ductile like coal, wood and plastic, etc. ये रहा डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स में मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड हाउ मेनी आर नॉन मेटल्स। तो इस दुनिया में टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व 118 हैं। आप पीरियोडिक टेबल इससे पहले चैप्टर में पढ़े होंगे या पहले की क्लासेस में। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे कि 110 या 118 उसमें नाम होंगे। तो टोटल जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं दुनिया में, जो अब तक एलिमेंट्स पाए गए हैं, खोजे गए हैं या लोग जानते हैं, उनकी पूरी तादाद 118, यानी कि टोटल नोन एलिमेंट्स आर 180। इसमें नेचर में पाए गए हैं 92, नेचुरल तरीके से 92 पाए गए हैं। और इस 92 में 70 मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, अल्युमिनियम मेटल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टैनम, सिलिकॉन, लीड, जिंक, ये सब सारे जो नेचर में पाए गए हैं, हम ज़मीन को, पहाड़ों को खनन करके निकालते हैं, ये सारे 70 मेटल्स हैं। और उस 92 में 22 यानी 22 नॉन मेटल्स हैं, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो इस चैप्टर का ध्येय भी यही है कि हम प्रॉपर्टीज़ को जानें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है ग्रेड 8 तक जो बच्चे पहुंच जाते हैं वो उसके इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। यानी कि ग्रेड 8 में जिस उम्र के बच्चे हैं वो कम से कम 10-15 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नाम भी जानते हैं, उसको यूज भी करते हैं, जैसे लोहा के शक्ल में, चाकू के शक्ल में एटसेट्रा, तांबा के शक्ल में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो इसका प्रॉपर्टी जानना निहायत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है हमारे लाइफ में। इसीलिए इस चैप्टर को ग्रेड 8 में डाला गया है। तो अब आइए इसकी हम गुणों की जानकारी इनके अंतर से लेते हैं, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से हम इनके भौतिक गुणों को जानेंगे और आगे हम इस चैप्टर को बढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर का सेक्शन 2 के डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर ये समझिए कि धातु विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि मेटल्स आर लाइक आयरन एटसेट्रा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, while the non-metals are
बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स। उसके बाद इसकी डक्टिलिटी के बारे में जानते हैं कि मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, कॉपर आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड हेंस दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हार्डनेस के बारे में जानते हैं कि मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। अकरेंस यानी इसकी उपस्थिति कि मेटल्स ज़्यादातर ठोस यानी सॉलिड रूप में पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स तीनों रूप में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि सारे मेटल्स ठोस रूप में पाए जाते हैं सिवाय मरकरी के यानी कि पारा के। पारा एक ऐसा, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के शक्ल में पाया जाता है और नॉन मेटल्स गैस के शक्ल में भी पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन एटसेट्रा, लिक्विड की शक्ल में भी पाए जाते हैं आयोडीन एटसेट्रा, और ठोस के शक्ल में भी पाए जाते हैं कार्बन वगैरह। उसके बाद ये हो गया फिजिकल स्टेट। उसके बाद इसका एक और गुण है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सभी में एक उसमें धातुई आवाज़ होती है जिसको सोनोरस कहते हैं, और नॉन मेटल में उसको पटकने से या उसको आवाज़ करने से आवाज़ नहीं होती है। जैसे कि कोल वगैरह, लकड़ी वगैरह को अगर हम पटकेंगे तो उसमें एक धातुई आवाज़ नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेज हैं, डिफरेंसेज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 3, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का रासायनिक गुण। इस चैप्टर में हम अधातुओं का रासायनिक गुण नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सेक्शन 3 में आपके ग्रेड 8 में है सिर्फ धातुओं का रासायनिक गुण कि ये किस प्रकार की रासायनिक गुण प्रदर्शित करती हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये है आपकी किताब में सेक्शन 3। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जितने भी धातु हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या बनाते हैं। तो जितने भी धातु हैं खुले हवा में या ऑक्सीजन के संपर्क में जब आते हैं तो ये धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जब लोहा से रिएक्शन करता है तो वो फेरस ऑक्साइड बनाता है, कॉपर से रिएक्शन कर रहा हो ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम से कर रहा हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद है कि जितने भी धातु हैं वो कमोबेश थोड़ा या ज़्यादा वाटर से रिएक्शन करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी धातु हैं जिस पर बहुत कम असर होता है, जिसको ज़ीरो या नील माना जाता है, जैसे सोना चांदी वगैरह, उसमें बहुत हल्का असर करता है, बहुत हल्का रिएक्शंस करता है। लेकिन कुछ हाईली रिएक्टेबल होते हैं पानी से, जैसे लोहा वगैरह में देखेंगे पानी में रखेंगे और हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें जंग लग जाता है, रिएक्शन अपने आप करने लगता है। इसी तरीक़ा से बहुत सारे सोडियम वगैरह जो है पानी से रिएक्शन करते हैं। तो हम जानेंगे दूसरा रासायनिक गुण, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो मेटल्स यानी धातु जब पानी के संपर्क में आते हैं, पानी से रिएक्शन करते हैं तो ये क्षार बनाते हैं यानी धातुई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे लोहा अगर पानी से रिएक्शन करता है तो फेरस हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम अगर पानी से रिएक्शन करता हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम अगर पानी से रिएक्शन करता हो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये सब है। अब आते हैं कि नमक के संपर्क में आने में क्या प्रभाव पड़ता है मेटल्स का। तो जितने भी मेटल्स हैं वो अगर किसी लवण या सल्फेट लवण के संपर्क में आते हैं तो वो लवण में जो मेटल्स मिले हुए हैं उसको विस्थापित करके, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, उसको विस्थापित करके खुद का एक नया नमक का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट एक नमक है, अगर कॉपर सल्फेट लोहा से रिएक्शन कर रहा हो यानी आयरन से रिएक्शन कर रहा हो तो वो आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को विक्षेपित कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि ये मतलब हुआ कि धातु जितने भी सॉल्ट होते हैं ज़्यादातर सब धातु ही हैं। तो जब एक धातु से धातुई सॉल्ट रिएक्शन करता है तो उसमें जो विद्यमान मेटल्स हैं उस मेटल को विक्षेपित कर देता है और खुद जुड़कर एक नया नमक का निर्माण करता है। तो ये है 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके सिलेबस में है कि धातु जब ऑक्सीजन से या मेटल्स
जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता हो तो वह मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातुई ऑक्साइड बनाता है। नंबर 2, मेटल्स जब पानी से रिएक्शन करता हो तो वो क्षार बनाता है यानी कि धातुई हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। और धातु जब नमक के संपर्क में आता है, नमक से रिएक्शन करता है तो वो एक नया नमक का निर्माण करता है और धातु को विक्षेपित करता है। ये है 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं इसके यूज़ के बारे में कि दुनिया में आपने ये बहुत कॉमन रूप से जाना कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हुए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल्स का क्या क्या यूज है। तो यूज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी, मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर्स, मेकिंग इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड सैटेलाइट एटसेट्रा। ये मेटल्स का इस्तेमाल है ट्रेन में, मतलब कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं और आसमान में जितनी चीज़ें जा रही हैं सभी में हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी तरीक़ा से, चाहे वो स्टील के शक्ल में हो, एल्युमिनियम के शक्ल में हो या मेटल्स के अलॉय के शक्ल में हो, जिसको हम लोग मिश्र धातु भी कहते हैं। अब यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ये ब्रॉडर यूज़ का थिंग्स है, डेली यूज़ का थिंग्स है कि नॉन मेटल्स का हम लोग डेली या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा यूज़ का चीज़ नॉन मेटल्स में है ऑक्सीजन। इसके बगैर इंसानी या जानदारों की ज़िंदगी का जो है कोई माने नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऑक्सीजन हम डेली यूज़ करते हैं। इसी तरीक़ा से फास्फोरस, सल्फ़र वगैरह जो है, नाइट्रोजन वगैरह हम खेती बाड़ी में खाद बनाने में यूज़ करते हैं। वाटर प्यूरीफायर में क्लोरीन वगैरह का हम यूज़ करते हैं। एक ब्रॉडर यूज है डेली नॉन मेटल्स का। तो ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर जो 4 सेक्शन पर आधारित था, ये समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में अगला एक नया चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।